टू FSC एंटरटेनमेंट। औरंगाबाद में हूँ मैं और MSB गोट फार्म के बकरे शोकेस कर रहे हैं। हमारे साथ ये जेंटलमैन है दोनों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है सर? जी हमारा नाम सैयद शहजाद है। सैयद शहजाद। जी। और आपके साथ आपके भाई बैठे हैं, उनका नाम जी क्या है? हमारे भाई बैठे हुए सैयद सिकंदर। सैयद सिकंदर। जी। और शेख सिकंदर। शेख सिकंदर, शेख sorry। सिकंदर आपके फ्रेंड है या फ्रेंड है। फ्रेंड है। हाँ। और कहाँ एग्जैक्टली है MSB गोट फार्म? MSB गोट फार्म जो कि बुड्डी लाइन में है और काफ़ी फेमस भी है। हाँ। काफ़ी फेमस भी है। औरंगाबाद के अक्सर लोग जानते हैं जो बकरी का शौक़ कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं वो भी वीडियोस के ज़रिए MSB गोट फार्म का नाम सुनते आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए औरंगाबाद लोगों को क्यों आना चाहिए? औरंगाबाद में आपको जेन्युइन शौकीन देखने को मिलेगी जो कि दिल से शौक़ कर रहे हैं। जैसे कि मैं खुद एक हूँ, मेरे पास में जगह नहीं है लेकिन शौक़ इतना है कि मैं घर ही में उसको एडजस्ट कर रहा हूँ, है ना। सारे जी। लोग यही करते हैं, घर पे अपने टेरेस पे या बरामदे में पाल रहे हैं। औरंगाबाद के शौक़ की ये ख़ास बात है कि जगह ना होने के बावजूद भी शौक़ ख़त्म नहीं होता है। वेरी नाइस। पहली मरतबा आया हूँ मैं औरंगाबाद और ऐसा लग रहा है कि समय कम पड़ जाएगा। जी जी बिल्कुल समय कम पड़ जाएगा क्योंकि इतने इनको कॉल आ रहे हैं, मेरा भी शूट करना है, मेरा भी शूट करना है। जी भाई। तो ये आई थिंक दर्शाता है नॉट बिकॉज आप लोगों को बेचना है, क्योंकि मेजॉरिटी जो लोग हैं उनको बेचना नहीं है, शायद आपको बेचना है कुछ बकरे, लेकिन मोस्टली जो लोगों ने उत्साह बताई है वो शौक कराने के लिए है ताकि शौक और बढ़े। जी जी, शौक बढ़ना चाहिए। ट्रेंड में आ गया बकरा पालना कितने सालों से? जी मैं इसको 7 से 8 महीने से कर रहा हूँ। नहीं, औरंगाबाद में ये ट्रेंड कब से आया? अच्छा, औरंगाबाद में तो मेरे ख्याल से 2-3 साल से ज़्यादा ही ट्रेंड कर रहा है। तो कोई एक पर्टिकुलर बंदा है जिसके आने से बड़े पैमाने पे शौक फैला है कि ये ऑनलाइन देख देख के ही हो गया ऐसा? नहीं, ज़्यादातर इसको क्रेडिट तो ऑनलाइन को जाएगा, क्योंकि जो नया मैं समझो बकरी के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन मैं ऑनलाइन वीडियोस देखा तो मेरा शौक़ बढ़ा। शौक़ बढ़ने की वजह से मैंने भी चाहा कि मैं शौक़ करूं, हालांकि जगह ना होने के बावजूद भी मैं शौक़ स्टार्ट कर दिया। जी। तो लेकिन क्या वजह है कि लोग जो है बड़े जानवर नहीं यहाँ पे पालते हैं, छोटे छोटे पालते हैं? नहीं जी, कुछ ख़ास बात नहीं है। और जगह कंजेस्टेड होने की वजह से भी, जैसे बर्बरी हो गई, बैंटम हो गई, वो कम जगह में भी आसानी से आ जाती। और बड़ा जानवर लिया अगर ना तो उसको जगह भी बड़ी लगती है, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है बड़ा जानवर। लेकिन यहाँ पर जिनके पास बड़ी जगह है वो लोग कर रहे हैं बड़े जानवर का शौक़। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है, कुछ जगह पे है बड़े जानवर का शौक़। वैसे औरंगाबाद में अगर कोई आता है बकरे के अलावा घूमने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं? जी, औरंगाबाद तो घूमने के लिए तो पहले नंबर पे आएगा मेरे ख्याल से मराठवाड़े में। जैसे कि बीबी का मकबरा है, दौलताबाद का किला है, सिद्धार्थ गार्डन है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें। अगर कोई घूमने के लिए आते हैं तो उसके 1 से 2 दिन कम पड़े आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। बिल्कुल। औरंगाबाद नाम जो है ये औरंगजेब के ज़माने से है। जी जी बिल्कुल, वो चेंज होते हुआ आया है। कभी खड़की, उसका नाम चेंज नहीं हुआ अभी, वरना इसका नहीं, औरंगाबाद से पहले भी नाम कुछ और था। अहमदनगर था पहले मेरे ख्याल से। खड़की भी था उसका नाम। अहमदनगर था एज फार एज आई नो, मैं पढ़ रहा था विकिपीडिया पे। जी जी। सबसे शुरुआत जो थी बोले अलाउद्दीन खिलजी, हाँ, जो दिल्ली सल्तनत जो थी उसका हिस्सा था ये। उसके बाद एक इथियोपिया का सिद्दी लीडर आया था। हाँ, वो सिद्दी लीडर ने उसको स्लेव बना के लेके आए थे औरंगाबाद। अच्छा। लेकिन वो बन गया रूलर। हाँ। फिर उसका बेटा आया फतेह खान जी। फिर उसके बाद औरंगजेब ने टेक ओवर कर लिया। तो औरंगजेब के नाम से औरंगाबाद औरंगजेब के नाम से ही है और इंशाल्लाह आगे भी उसी नाम से रहेगा। नाम चेंज होना बहुत मुश्किल है। जी जी जी। चलिए, अब हमारा यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या है? आपको बिक्री के लिए जानवर शोकेस करने हैं कि भाई आप ऐसी शौक करा रहे हो? नहीं, जानवर बेचने के लिए अपन ने लाए हुए हैं, क्योंकि अभी मैं स्कूल में टीचर हूँ तो जिसकी वजह से मैं टाइम और नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा, टीचिंग प्रोफेशन में? यस, मेरा प्रोफेशन नहीं है ये। मैं हाई स्कूल में टीचर हूँ। मैं 8th, 9th, 10th क्लास को टीच करता हूँ। साइंस और मैथ्स पढ़ाता हूँ। साइंस और मैथ्स? हाँ जी। मुझे असल में क्या हो रहा है कि मैं उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, जिसकी वजह से जानवरों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कोई और इसको लेके शौक करे और शौक को बढ़ावा भी मिले। तो ये शौक के बकरे बेचने के ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए लाए हो? नहीं, ट्रेडिंग के लिए लाने मतलब ये शौक की चीज़ है, घर पे रख के इसको शौक कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, चलिए, ये जो आपके भाई लेके बैठे हैं, हाँ, सिकंदर भाई, बताइए इसके बारे में। माशाल्लाह शानदार है बर्बरी। माशाल्लाह, ये बहुत शानदार मेल है। ये मैदान जंग वाला है क्या? जी, ये मैदान जंग वाला है। यस बिल्कुल, जंग के लिए रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी रेडी हो रहा है और अगर आप 1 महीने के बाद देखेंगे इंशाल्लाह और अच्छे से रेडी हो जाएगा। कितने दांत पे है ये? अभी 6 दांत पे है, फ्रेश 6 दांत पे है। हाँ, असल में ये अपने पास आके भी अभी 1 महीना हुआ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब पहले 1 महीने से पहले और अभी के उसमें बहुत चेंजेस आ चुके हैं। पहले इतना नहीं था जितना अभी दिख रहा है। कितने किलो पे हो गया अप्रॉक्सीमेटली? ये आई थिंक 40 अबव है।
अबव 40। अबव 40 kg एंड हाउ मच आर वी आस्किंग, कितना मांग रहे हो? ये इसका पर्सनल में बताएंगे अपन। ऐसे मत करो यार प्लीज़, ऐसे मत करो, पर्सनल में भी आप बताने ही वाले हो। क्या होता है देखो, आपको है ना पर्सनल में बताने से अगर आप ट्रेडर को बेचना चाहते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन Yes. हमारा चैनल जो मेजॉरिटी जो है ना एंड यूज़र देखते हैं, जो बकरा खरीदेंगे पलाई पे दे देंगे, ठीक है? तो आप अगर बताओगे तो आपको रेलेवेंट कॉल आएंगे, वरना आपको ऐसे भी लोग कॉल करेंगे भाई 8,000 में देना है, 10,000 में देना है, नहीं, वो तो आप खुद इरिटेट हो जाओगे जी। तो एक सर्टन एक रेंज बता दीजिए या एक अप्रॉक्सीमेट फिगर बता दीजिए नेगोशिएबल बोल के। इंशाल्लाह इसको अपन 38 से 42 के रेंज में दे देंगे इसको। 38,000 रुपीज़। 38,000 से 42 की रेंज आपको में। लगता है ये दाम उचित है? जी बिल्कुल उचित है, क्योंकि अभी उचित जो है? रेट चल रहा है हाँ, हाँ। वो हिसाब से बोल रहा हूँ, और मेरी मतलब मैं जो हिसाब से लिया हूँ उस हिसाब से मैं क्लियरली बता रहा हूँ। लेकिन अगर कोई ये बकरा लेके पालता है, जी समझो कोई फार्म पे ही रखता है, 3-3.5 हज़ार तो अंडुल के बकरी की पलाई है बम्बई जी। में, ठीक है? 6-3 से 18, 18-20 हज़ार तो इसका पलाई का हो जाएगा। जी आपको 38 देगा, 2,000 ट्रांसपोर्टेशन का। ये बकरा जो है उनको पड़ेगा 60,000 रुपये पे बकरा ईद तक के। तो नहीं तो वो 60 उनकी हज़ार में 60 किलो कितना बढ़ेगा ये बढ़ते बढ़ते? 60-65 जी है ना? लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो ले रहा है वो फॉर्म पे रखे, कोई घर के लिए ब्रीडिंग के लिए भी ले सकता है ना इसको। वो सही बात है। हाँ, वो ब्रीडिंग के लिए लिया, अगर 2 से 3 ब्रीड भी इसकी निकल गई तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो प्राइस दे रहा है वो प्लस में हो जाएगा उसका। ओके, क्या हाँ। नाम है बकरे का? नाम वाम रखे हो कुछ? बकरे का नाम प्रिंस रखे हुए अपन। प्रिंस रखे हो? जी। प्रिंस है कितना? 6 दांत पे बोला? 6 दांत पे। 6 दांत पे है। वजन मशीन नहीं है यहाँ पे, बट व्हाट ही सेइंग इज अबाउट 40 kg। Yes, yes, बिल्कुल। अबाउट 40 kg। 38,000 इज द आस्किंग प्राइस। यस यस, डोंट गेट फ्राइटेंड, नेगोशिएट कर लेंगे, हल्का सा। हल्का फुल्का कर लेंगे। जी ठीक है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं, चला कोई के दिक्कत बताइए थोड़ा। नहीं। आप उसको चेक भी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा चलाओगे तो मेरा कैमरा नहीं दौड़ सकता उसके पीछे पीछे। खैर उसका स्लो मोशन हम बना लेंगे। जी, जी। वैसे है फिट एंड फाइन है। Yes, चलिए yes। दूसरा बकरा लेके आता है। चलिए चलेगा। बात कर ली। अब शेख सिकंदर भाई, जी भाई। उनसे बात करेंगे। सिकंदर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिकंदर भाई, एक और बर्बरी अंडुल है, जी भाई। ये भी बिक्री के लिए है? जी भाई, बिक्री के लिए। ये आपका माल रुका हुआ है, बिका नहीं, इसीलिए आप वीडियो बना रहे हो? बिकते रहता है भाई, चलते रहता है, लेकिन आप आए भाई अल्हम्दुलिल्लाह आपको लाए भाई। वो जो आपने ये बकरा है टीम वो में काफी अपनी टाइम से पाल रहे थे आपने कहा ना? जो बर्बरी था वो तो काफी समय से आपके पास है ना? उसको तैयार कर रहे थे अपन। तैयार कर रहे थे? जी। ओके ओके, बताइए इसके बारे में। जी भाई, ये अभी 6 दांत पे है ये, और ये माशाल्लाह। अपने इसका रेंज जो है भाई अपना 12 से 13 हज़ार में दे देंगे भाई, एकदम रिजनेबल में आपके लिए। 12 से 13 हज़ार रुपये में। जी। बताइए डिटेल्स तो बताइए। 6 दांत पे भाई, ये 30 kg करीब होगा भाई, 30 kg 30 kg के करीब अंदाज़ा भाई। और कितने? 30 kg 6 दांत 12 से 13 हज़ार रुपये। आई थिंक दैट्स रीजनेबल प्राइस। अब मैं क्या बोलूँ कितना मांग रहे हैं? जी भाई जी। ठीक है, नहीं देखने मिलते एक्चुअली 12-13 जी, हज़ार जी, जी, रुपये। जी भाई। नेगोशिएबल है ना? एकदम नेगोशिएबल थोड़ा बहुत और नेगोशिएबल कर देंगे भाई। और वैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना होता है बॉम्बे चले गया तो? बॉम्बे के लिए भाई 500 रुपये लगता है, 500। लेकिन वो कट्टू वाले माल की गाड़ी में नहीं, हाँ प्रॉपर ट्रेन? नहीं भाई, ट्रैवल से एकदम आराम से जाते हैं, ट्रेन से भी जाते अच्छा, हैं। बस में जाता है क्या? हाँ, चलता है। ट्रेन से भी एकदम आराम से चल जाता है भाई। है ना, ट्रेन से जी। बेटर है मेरे ख्याल जी, से। जी। ठीक है। कितना हो जाता है ट्रेन से? भाई 700-800 रुपये लग जाता है। और कितने दिन में आप डिलीवर कर दोगे? रात में बेटा तो सुबह उतर जाता है वहाँ पे। ओके ओके। और आप पलाई भी करते हो क्या बकरी? जी भाई। कितना लेते हो? ओनली फीमेल करते हैं भाई, खाली 2000 female की रुपये। पलाई? जी। क्यों ऐसे? मेल बस सता थे भाई, मेल के पास से जगह नहीं, जगह का पलाई यानी प्रॉब्लम। दूसरों की बकरियां पालते हो? जी। कितना लेते हो? 2000 रुपये भाई। 2,000 रुपये? तो इतना तो बॉम्बे में भी है फीमेल की पलाई का। जी जी। तो आपका क्यों तो ये उतना तो रेट है? लगता ही है भाई, अभी महंगाई बढ़ गई ना। क्या क्या खिलाते हो जानवर को? अब सुबह भाई अपन लूसन देते, लूसन घास आता ना, लूसन चारा ग्रीन ओके ओके। ग्रीन, और उसके बाद में भाई सूखा चारा रहता है, और शाम में चुन्नी भूसा मक्का वगैरह। हाँ हाँ ओके। सो 12-13 हज़ार रुपये है। जी, जी, जी। नंबर क्या है, कौन से नंबर पे कांटेक्ट करना है? जी, मेरा नंबर है भाई 800 800 727 727 5555। 5555। जी। अच्छा, क्वालिटी बताइए, किस टाइप का बकरा बर्बरी है? ये भाई बेंडम पहला वाला- क्रॉस बर्बर है भाई ये। ये बैंटम क्रॉस बर्बरी है ना, जी, क्योंकि जी। वो अलग क्वालिटी का था, ये अलग क्वालिटी का। जी जी। माशाल्लाह। बहुत गरम भाई बकरा, माशाल्लाह बहुत गरम। जी जी जी। जी। 12-13 हज़ार रुपये इसकी आस्किंग प्राइस। जी भाई। ठीक है, और गुंजाइश है वजन पकड़ने की? हाँ, वजन वो पकड़ेगा वाला भाई तो बनेगा माशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, खाने पीने में अच्छा है माशाल्लाह। ठीक है, चलिए जिस किसी को भी लेना है कॉल कीजिए, नंबर जी। स्क्रीन पर फ्लैश जी, हो रहा है। जी भाई। बकरियां भी हैं? बकरिया भी है भाई। बकरे हो गए, 2 ही बकरे थे? दो ही बकरे थे। चलिए बकरियां बताते ठीक। हैं। सो सर जी, हम अभी बकरियां बता रहे हैं। जी बकरियाँ आपके बताना है फार्म अभी।
बिक्री के लिए है सारी की सारी? हाँ हाँ, ये सभी और बिक्री के लिए है। ये ब्याई हुई बकरी है कि फ्रेश है एकदम? नहीं, ये बिहाई हुई है। ब्याई हुई है? यस। बच्चे दिए confirm? पहले 2 बच्चे दी हुई है इस बकरी ने, मैंने खुद देखा हूँ और उसके बच्चे सेल भी किया हूँ मैं। अच्छा, ये अपने पास की है? हाँ, अपने पास के की। पर्पस से नहीं? तो, लेकिन CIRG की बकरी है, पहले आई हुई मथुरा बकरी। की? यस यस, बिल्कुल। सेंटर क्या है वो? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोट्स। ऑफ रिसर्च ऑन गोट्स। Yes. तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं भाई हमें गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग करना है, तो वो कहाँ पर हो? गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग जो है वो CIRG पे मिलती है। थोड़ा मुझे सुनाई नहीं दिया। गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग जो है, बहुत से लोग पूछते हैं भाई गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग करना है कहाँ से करें? सो वो CIRG में होती है। जी बिल्कुल, और पूरे इंडिया का एक सिंगल इंस्टीट्यूट है जहाँ पर तमाम नस्लों के ऊपर है तो ट्रेनिंग होती है, बताया जाता है कि किस तरह से उसकी तैयारी की जाए, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए बकरी के अंदर, मतलब 0 से लेके 100 तक जो आपको नॉलेज चाहिए वो वहाँ पे आपको मिल सकती है। बिल्कुल इंटरेस्टिंगली, क्योंकि मैं उसके मथुरा बहुत सारे वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे, आप घर बैठ के भी बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हो। मैं गया हूँ कई मरतबा मथुरा में, राधापुरम, कृष्णा नगर। CIRG जाने से पहले एक है ना वहाँ पे आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, वेलफेयर जानवरों का है। वहाँ पर आपको एलिफेंट्स देखने मिलेंगे, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स है जो Yes. इंजर्ड हो जाते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट CIRG। यस, उससे पहले एक जगह आती है मथुरा में, कोई अगर जाए तो वहाँ पर ज़रूर विजिट करे। बहुत जी, अच्छी बिल्कुल। जगह है, बहुत कम लोगों को पता है उसके बारे में। वो बेसिकली क्या बोलते हैं, रिहैबिलिटेशन या कुछ। और उनकी ये treatment जो के नस्ल लिए। अपन दिखा रहे ये हैं, जो है CIRG की ब्रीड है, नस्ल है। जी, और ये जो बर्बरी नस्ल है ये ऑलरेडी वहीं पर रजिस्टर्ड है पूरे इंडिया में। वो लोग बेचते तो नहीं है ना? जी। बेचते हैं वो लोग बकरे? वो बेचते हैं ना, वो असल में उसका प्रोसेस होता है, वहाँ पे जाकर कुछ कोर्स करना पड़ता है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही आप एलिजिबल होते हो खरीदने के लिए या लेने के लिए, क्योंकि वो किसी को भी ऐसा नहीं दे सकते वो लोग, क्योंकि उन्हीं को उनकी देते हैं जो अच्छी देखभाल नस्ल की कर बकरी सके। होती है। ओके, बताइए क्या डिटेल्स है इसकी? ये 8 दांत की बकरी है, ये 8 दांत की 8 है? दांत की बकरी है, लेकिन ये किसी और के पास थी, मतलब हमारे पास आने से पहले। Okay. तो इसकी हालत बहुत डाउन थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे रिकवर हो रही है। लेकिन और एक क्या से हो गया था इसको? इसको असल में प्रॉपर डाइट नहीं हो पा रहा था इसका, इसको जो रिक्वायरमेंट थी इसकी खाने की तो वो नहीं मिल पा रही थी। मतलब जो सामने वाला था वो उतना टाइम नहीं दे पा रहा था खाने के लिए, कभी कुछ प्रॉपर जो डाइट जो रेगुलर देना होता है, टाइम पर पानी, टाइम पर चुन्नी भूसा, घास वगैरह, तो वो नहीं दे पा रहा था। ओके। तो ये अपने पास है अल्हम्दुलिल्लाह, धीरे धीरे सब इसका राइट हो रहा है, और 1 से 1.5 महीना अगर और रही है तो इसका साइज़ और बड़ा होगा, क्योंकि बड़े साइज़ की बकरी तो है। 8 दांत की तो है, लेकिन उम्र कितनी होगी, कितने साल की की होगी? उम्र 2 साल के ऊपर ही होगी, 2-2.5 साल कम से कम, 3 साल के करीब होगी, 3 साल की। ओके। वैक्सीनेटेड है? आपके पास वैक्सीनेशन हो गया? जी वैक्सीनेटेड है। कुछ वो निमोनिया नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, बिल्कुल भी। ठीक है। कितना मांग रहे हो इसका? इसका अपन 18 से 20 हज़ार मांग रहे हैं। 18 से 20 हज़ार? जी। गाबन है अभी? नहीं, अभी 1-2 दिन पहले लगी है, लेकिन उसको कंफर्म नहीं बोल सकते। कंफर्म नहीं। कौन से ब्रीडर के साथ? वो पहला ये वाला अपने था? जो स्टार्ट में ब्रीडर दिखाया ना, उसी ब्रीडर से लगी है। अगर जो वीडियो मांगना चाहे तो उसको वीडियो मिल जाएगा लगते हुए टाइम का। ओके ओके, ठीक है। जिस किसी को भी चाहिए भाई कॉल कीजिए, नंबर इनका स्क्रीन 7040612314। दिस इज योर नंबर और हिज नंबर? जी, आपका नंबर है या उनका है? ये हमारा नंबर पहले हमारे भाई ने बताया, ये अच्छा, उनका दोनों- नंबर था। हाँ, दोनों में से किसी को भी कांटेक्ट कर आप सकते दोनों पार्टनरशिप में पालते Yes, हो क्या? yes. ओके, बट बकरे किसके पास पलते हैं? हैं। असल में कुछ मेरे पास रहते और कुछ इनके पास में रहते अच्छा, तो हैं। दोनों इकट्ठा लेके आए हमने। हाँ, अभी Very nice. हमने हमारे पास से लिया, इन्होंने इनके पास से लेगा। बट कोई भी बकरे के लिए कोई भी कॉल करे चलेगा ना, कोई भी बिल्कुल भी, नंबर पे? कोई ठीक है, तो problem दोनों नहीं, का किसी नंबर को भी डाल कॉल दूंगा। कर सकते हैं। दोबारा बोलिए, आपका नंबर क्या था? 7040612314। 7020612314। और आपका नंबर? मेरा नंबर है भाई 800 800 727 727 5555। 5555। जी। ठीक है। ये जो है 18 से 20 हज़ार रुपये आपने बोला इसका? जी। 18,000 रुपीज़। जी। ठीक है, चलिए विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके सर जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। जी। बताइए, ये भी वहीं की है CIRG? नहीं, ये घर की ब्रीड है, ये होम ब्रीड है। इसमें मैं खुद इसको बहुत टाइम से संभाल रहा हूँ घर पे। इसके बच्चे भी मैंने सेल किया हूँ, बहुत हेल्दी बच्चे हैं माशाल्लाह। मैंने इसके बच्चे बॉम्बे में ही सेल किया था। जब मैं बच्चे सेल करने के लिए मतलब किसी को भेजा था दोस्त को, तो उसने तो बॉम्बे से एक पार्टी भेजा था। तो वो पार्टी आई थी, वो बकरी मांग रही थी बच्चे को, बोले बच्चे के साथ में बकरी को दो, क्योंकि बच्चों से मतलब बच्चे जो अच्छे आ रहे ये बकरी का रिजल्ट है। तो इसीलिए मैंने बकरी सेल नहीं किया, बच्चे सेल कर दिया था। हालांकि बकरी की बहुत रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पे, लेकिन मैंने दिया नहीं। मैं सोचा मैं उसको और रख के और संभालूंगा, लेकिन अभी थोड़ा जगह का और टाइम का इशू हो रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी किसी अच्छे शौकीन तक पहुँचा दूँ। अभी गाभन नहीं है?
ये अभी खाली है नहीं, मतलब अभी खाली समझो 2-4 रोज पहले ही लगी है, वही मेल से जो अपन ने स्टार्ट में दिखाया। कंफर्म नहीं कर सकते हो। उसको कंफर्म नहीं बोल सकते। कितने साल की बकरी है ये? ये 3 साल की एक साल की बकरी है जी। और एक मरतबा कितने, दो बच्चे दिए? 2 बच्चे डालती है। बच्चे दिए और माशाल्लाह डबल हड्डी के बच्चे इसके। अच्छा हाँ। कितना मांग रहे हो आप इसका? इसका 22 से 25 हज़ार इसके बोल रहे हैं। कान बहुत अच्छे हैं एकदम फ्रंट में माशाल्लाह। इसके 22 से 25 हज़ार की रिक्वायरमेंट है। अच्छा बर्बरियों में व्हाट कौन से टाइप के कान आप प्रेफर करते हो? पर 11 नंबर कान जो इस टाइप में होते ये 11 उसको- नंबर नहीं है, ये तो आगे है ना फ्रंट में। नहीं नहीं 11 मतलब खड़े कान, खड़े जो सींग- रहते हैं वो। मतलब ये इसको नहीं बोल पाएंगे, ये 11 नंबर नहीं है। इससे भी अच्छे कान जो आते हैं 11 नंबर, उसको मतलब औरंगाबाद में इस लैंग्वेज में बात होती है 11 नंबर के नाम से, तो मैं भी उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने एक्चुअली बर्बरी हाँ। का एक आई थिंक इंडिया का सबसे बड़ा फार्म कवर किया हूँ आजमगढ़ में। एक फार्म था वहाँ पर, AF के बकरा फार्म। वहाँ पर मैंने देखा था हर किस्म के कान वाली बकरियाँ है, उसका सेग्रीगेट किया है। अच्छा। और आपने सही कहा, वो एंटीना ईयर्स बोलते हैं वो लोग, हाँ, है ना? लेकिन आम जनरल नॉलेज, जनरल आम लैंग्वेज पब्लिक में 11 नंबर बोलते हैं। 11 antenna नंबर के ears नाम वो से लोग चलता है। बोलते थे। वेरी हाँ। नाइस। अच्छा ये कितने की मिल जाएगी? 25? ये 22 से 25 हज़ार की रेंज में 22,000 देना रुपीस है जी। बट कंफर्म ब्रीडिंग पेयर है आप? जी, बिल्कुल। ब्रीडिंग करती है? हाँ बिल्कुल, कोई 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह कई इसमें। मरतबा ऐसा होता है लोग बकरियां तो ले लेते हैं, बकरियां ना मोटी भी हो जाती है, बट बाद में पता चलता है चर्बी भरी हुई है, क्योंकि खाना इतना उठाती है बकरियां माशाल्लाह। जी वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट। नहीं वो होता है कभी कभी, लेकिन वो सामने वाला अपन जो पर्सनली इसका देख रहे रिजल्ट और अपनी आंखों के सामने है, तो इंशाल्लाह 1% भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। जी वापस ले लोगे अगर बच्चा नहीं दिया? जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। बच्चा नहीं दी ट्रांसपोर्ट के साथ, और जो जितने टाइम रखेगा तो इंशाल्लाह उसको ऊपर के चार्जेस दे के लेंगे। बट लेकिन आप तो अभी बोल के बेच रहे हो भाई, कंफर्म नहीं है ब्रीड हुई क्या नहीं? इज देयर नो वे टू चेक? नहीं ब्रीड हुई है ना इसकी। ब्रीड हुई लेकिन कंफर्म नहीं है प्रेग्नेंट है क्या? नहीं, क्योंकि 2-3 रोज पहले 1 महीने तक की गारंटी नहीं रहती है। क्रॉसिंग सक्सेसफुल है क्या नहीं? हाँ, वो कभी कभी रिटर्न भी हो जाता है ना। मेक सेंस। 22,000 इज द आस्किंग प्राइस। 22 से 25। ये आपकी है कि उनकी है? ये हमारी है ये आपकी है जी, मतलब हम दोनों। आप दोनों की है? जी, अब जी। आपने बोले हमसे बात करते इसीलिए हमें डिटेल दे रहे हैं। नहीं माशाल्लाह वेरी नाइस। वैसे सर जी प्रोफेसर साहब अच्छा खासा बात कर लेते हैं, आप बहुत शर्माते हो बात करने में, जी भाई आपके सामने थोड़ा है ना? ठीक है चलिए और भी बकरियां बताते हैं हम, ठीक है? प्रोफेसर साहब दूसरी बकरी आई है जी। ये कौन सी नस्ल की है? ये बर्बरी और सानियन क्रॉस में, ये प्योर बर्बरी और सानियन भी नहीं है, प्योर बर्बरी भी नहीं है। माशाल्लाह। कितने महीने की है ये? कितने साल की है रादर? ये 6 दांत की है। 6 दांत की है। हाँ समझो 2.5 साल के आसपास की है समझो इसकी। ये इसने बच्चे दिए पहले? हाँ इसके साथ में 2 बच्चे भी थे, मैंने बच्चे सेल किया हूँ इसके। कितने के मिल जाते हैं इसके? जी। बर्बरी के बच्चे अपने पास कितने के बिकते हैं? बर्बरी के मतलब वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। लो क्वालिटी है तो 5-6 हज़ार के ही बच्चे मिल जाते हैं, और एक्सट्रीम क्वालिटी आई है तो 10 हज़ार के ऊपर भी रहता है। वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है उसका। इसका कितना मांग रहे हो आप 6 दांत की? इसका 10 से 12 हज़ार। सानेन और बर्बरी क्रॉस? सानियन और बर्बरी क्रॉस में, बर्बरी क्रॉस। और पूरी गुलाबी बर्बरी है तो माशाल्लाह। 10,000 रुपए की। ये 10 से 12 हज़ार। तो 10 से 12 क्या? आई मीन सेलिंग में तो लोग कम दाम ही पकड़ेंगे ना, लोग थोड़ी 12,000 ज़्यादा पकड़ेंगे। भी पकड़ सकते हैं ना उसमें, क्योंकि क्यों ऐसा कौन सा दिलदार होगा आपसे 12,000 नहीं पकड़ेगा? जो कम बोलेंगे तो अपन उनको बताएंगे ना कि उसमें 12 भी था, आपने 10 ही बोले। वो तो लॉट बताएंगे तो ना कि 4-5 जानवर है 10 से 12,000। हाँ, वो ये तो एक ही है, लोग तो 10,000 ही पकड़ेंगे। ठीक है, इसको आप इतना बोल रहे हो तो 10,000 इसको 10,000 फाइनल दे देंगे। negotiable। चलेगा 10,000 में दे देंगे इसको। ठीक है 10,000 रुपीस में। जी। और कंफर्म ये बच्चा देने वाली बच्चे बकरी? देने वाले 2 बच्चे थे, उसकी वीडियोस भी मिल जाएंगी बच्चों के साथ में। ठीक है जी। जिस किसी को भी लेना है भाई, नंबर दोनों का जेंटलमैन का है। Yes। नाम एक ही रखो ना, एम क्या? MSB गोट फार्म औरंगाबाद। Yes, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है चलिए विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। चलिए प्रोफेसर साहब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अभी क्या बता रहे हो? ये एक बकरी है, ये बर्बरी है। ये बर्बरी नस्ल की बकरी है। ये वही ब्रीडर के कलर की है? हाँ वही ब्रीडर के कलर की है, लेकिन ये अभी खाली है। बट मैं देख रहा हूँ जनरली जो एकदम बहुत अच्छी क्वालिटी की बर्बरी होती है, बहुत शाइन होती है उनकी स्किन पर, जी। तो इनमें वो नहीं दिख रही है शाइन। तो नहीं तो फिर रेट भी अपन उस शाइनिंग के हिसाब से बता रहे हैं। अगर वो शाइनिंग रहती तो फिर रेट भी ऊंचा रहता था उसका। जी जी जी। हाँ, औरंगाबाद में आपको 40-45 हज़ार तक की भी बकरी मिलेगी, क्योंकि उसकी क्वालिटी शाइनिंग वगैरह के ऊपर डिपेंड है सब। अपने पास भी है, इंशाल्लाह बाद में उसको दिखाएंगे बकरी आपको। अच्छी है, मैं कोई बजट में शौक करना चाहे तो हाँ उसके लिए तो बहुत बहुत अच्छा है उनकी। अच्छा है। हाँ, कितने दांत पे है ये? ये रिवर्स 4 दांत पे है, मतलब रिवर्स दांत चालू हो चुके हैं, मतलब ये थोड़ी ज़्यादा उम्र की बकरी है। आई डेंट अंडरस्टैंड, रिवर्स 4 दांत यानी? रिवर्स मतलब तो मतलब पहले
2 दांत 4 दांत 8 दांत तक बकरी पहुंचती है, लेकिन जब वहाँ से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है उसकी, फिर 6 दांत होते हैं, 2 दांत गिर जाते हैं, फिर 4 दांत, फिर 2 दांत, ऐसा होता है। रिटर्न मामला आता है, मतलब उम्र के साथ साथ। आंटी है? जी आंटी है ये, बाकी सब ठीक है, माशाल्लाह। मैं तो अभी नाउ शी कैन नॉट कंसीव, नहीं बच्चे नहीं दे सकती है? नहीं, बच्चे थे इसके नीचे, असल में 2 बच्चे थे, वो मैंने सोल्ड बट आप कर अगर चुका। साल की बात करोगे क्या 6 साल 5-6 साल के ऊपर की बकरी है? नहीं इतनी तो नहीं होगी, मतलब 4 साल के करीब की बकरी है। तो बच्चे कितने साल तक के दे सकती है? बच्चे बिना दांत की बकरी भी अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी बच्चे देती है। यानी ऐसे दांत के ऊपर बच्चों का डिपेंड ही नहीं है। 7-8 साल के हो जाएगी वो, हाँ, उम्र में भी देती है। उसकी तुम डिपेंड ये करता है कि आप उसके लिए उसको खिला क्या रहे हो, किस तरीके का फीड उसको दे रहे हो, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। ओके। औरंगाबाद में कुछ बकरियां ऐसे जिनको दांत नहीं है, लेकिन वो रेट भी बहुत ज़्यादा और बच्चे भी क्वालिटी के दे रही है। अच्छा, जी, इसका कितना मांग रहे हो? इसका 18,000 मांग रहा हूँ। 18,000। जी, ठीक है, दांत पूरे कर ली, इनफैक्ट गिराना शुरू कर गिराना चालू है। गिरते गिरते बेचारी के 4 बच्चे हुए हैं। 4 दांत बचे हुए, ठीक है। लेकिन ये दूध की बकरी है। जो दूध रिक्वायरमेंट होती है ना दूध की, दूध वाली बकरी चाहिए, हाँ, तो हिसाब से दूध माशाल्लाह इसको 2 बच्चों को आराम से पिला और सकते ये हैं। खाली है अभी फिलहाल? ये अभी खाली है। खाली है ना? हाँ, अपन लगा भी सकते थे, लेकिन किसी की रिक्वायरमेंट होती है कि उनके मेल से लगे बकरी, इसलिए अपन ने इसको भी लगाया नहीं। ठीक है। प्रोफेसर साहब कितना बताया आपने इसका प्राइस? इसका 18,000 में दे देंगे। 18,000 रुपीज़। जी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Thank you. प्रोफेसर साहब, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। जी। ये बताइए क्वालिटी है कि नहीं? माशाल्लाह क्वालिटी है, क्यों माशाल्लाह क्वालिटी? क्या क्योंकि difference? जो स्पॉट वगैरह होते हैं, जो साइज़ लगता है बकरी के लिए, जो कान की रिक्वायरमेंट होती है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उसमें। माशाल्लाह। क्योंकि- बताइए, चेहरा बताइए यहाँ पे। उसका चेहरा दी। और ये बकरी की ख़ास बात ये है कि ये भी मथुरा की बकरी है, जो कि मोनी कुरैशी जो है पूरे उसमें भेजते हैं, पूरा इंडिया में ट्रांसफ़र करते हैं बकरी को, क्योंकि उनके पास सबसे आला नस्ल की बकरियां होती है। तो ये उन्होंने ही भेजे थे किसी के पास, उनके पास से हमारे पास में आई। ओके। जी। कितने दांत पे है ये अभी 6 दांत पे है। 6 दांत पे है। और जी। ये गाभन है? ये अभी लगी, 20-25 दिन पहले लगी है। उसको कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि 20-25 1 महीने और तक वो गारंटी अपने नहीं होती। breeder जो पहला बकरा हाँ, होता है अपना जो उसी के ब्रीडर है माशाल्लाह उसी से लोड है। उसका वीडियो भी मिल जाएगा अगर किसी को वो रिक्वायरमेंट होगी बेच तो। रहे हो ब्रीडर इतना अच्छा है, तो क्या कोई मिल गया आपको दूसरा ब्रीडर अच्छा? नहीं, असल में मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ, कम जब कर। कुछ अच्छी सी जगह हो जाएगी, अच्छे से सेटअप बना के उसको फिर से शुरू करूँगा। हाँ हाँ। हाँ। इसका कितना मांग रहे हो? इसका 24,000 मांग रहा हूँ मैं। 24,000 रुपये। जी, क्यों ऐसे हम ऊपर ऊपर जाते रह रहे हैं? क्योंकि क्वालिटी के ऊपर रेट बता रहे हैं हाँ, हम। हाँ। क्वालिटी लो है तो ऑटोमेटिकली रेट भी उसका कम हो जाएगा। क्वालिटी अच्छी है तो, Negotiable है ना ये क्योंकि सब हमने जब खरीदे थे तो क्वालिटी के ऊपर ही खरीदे थे ना, मतलब जो क्वालिटी थी वो हिसाब से रेट भी दिया, और फिर सेल करने का भी है तो उसी के हिसाब से करेंगे। ओके ओके, ठीक है। 24,000 की बकरी ये है। 24,000 में देना है इसको। ऑलमोस्ट आई थिंक फेयर चांस के प्रेग्नेंट है वही ब्रीडर के हाँ। साथ। 1 महीने जी, का। एक इनका महीने। जेस्टेशन पीरियड कितना होता है? 4.5 महीने एवरेज होता है उसका। 4.5 महीने का जेस्टेशन पीरियड है। Average यानी period। इनका जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो 4.5 महीने का जी, होता है। बिल्कुल। उसके बाद बच्चे देती है। हाँ, ठीक है। कितना बोला आपने? इसका 24,000 दिन में देना है 24,000 रुपीज़। वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, ठीक है। लेकिन अगर कोई आता है शौकीन तो हल्का सा निगोशिएबल उसको कर देगी उसमें। सारे शौकीन ही आएंगे? नहीं नहीं, इसमें ट्रेडर भी आते हैं, ले किसी को देना होता है। मोस्टली तो- हमारे चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा शौकीन ही आप। हाँ, लेकिन कुछ परसेंट तो ट्रेडर हो गई आपके पास। वो तो आपको बातों से ही पता चल जाएगा। जी जी जी, जो सबसे उनकी ज़्यादा बातों से bargain समझ करेगा, में आ जाता है। ट्रेडर है। सही बोले आपने। बहुत से शौकीन ऐसे होते हैं हमारे चैनल पे, कितना बोले ठीक है पैसे ट्रांसफर, ऐसे हाँ, लोग होते हैं। सिर्फ उनको देर होती है, देर लगती है प्राइस बोलने की, 1 मिनट के अंदर पेमेंट कर दिए, जो बड़े शौकीन होते हैं जिनको चीज़ समझ में आ जाती है। एक बात आपने बहुत अच्छी की कि भाई आपने रेट जो है वो वीडियो में बता दिया, जी, उससे क्या आसानी होगी लोगों को। सही है। जिसको रेट समझ में आएगा वो कॉल बिल्कुल, करेगा या बिल्कुल, मैसेज बिल्कुल, करेगा। बिल्कुल, ठीक है। बकरियाँ बहुत अच्छी है। लास्ट की 2 बकरियाँ देखते हैं हम। चलेगा। वंस अगेन आपका नंबर इन द मीन टाइम बता दो, आप दोनों का नंबर क्या है? 7040612314। देखिए इनके स्टूडेंट्स भी आ गए। एक वो लेके आओ जरा बैनर। बताओ, लेके आओ। उधर दिखाओ। वहाँ पीछे उनके पीछे जाओ, उनके बीच में जाके खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? ये हमारे स्टूडेंट है। आपके स्टूडेंट? अब्दान। तो ये कहाँ से उठा के लाए? ये खास शूट के लिए क्या रखा था? नहीं, असल में ये तैयारी से थी कि अगर
नंबर की ज़रूरत पड़ गई बैनर पे लगाने के लिए, मतलब बैनर ऑलरेडी था, उस पर हमारा नंबर नहीं था, मतलब सिकंदर भाई का है ऑलरेडी, हाँ। लेकिन वो अगर ज़रूरत पड़ी तो लगा सके इसीलिए रेडी थे, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी तो इसको शो भी नहीं किया, बताया भी नहीं। वैसे बोल अब सकते आपकी हो। रिक्वायरमेंट भी बता रहे हैं इसको। लेकिन आजकल ज़माना ऐसा हो गया, हमें खुद का नंबर याद नहीं रहता है ना, जियो के ज़माने में। अब वो अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो कार्ड अक्सर चेंज करते ऑफर के हिसाब से। पॉट करते नहीं, दूसरों का नंबर तो बिल्कुल याद नहीं होता है, मेरे को तो अभी तक के अपने घर का नंबर याद नहीं है। पहले एक ज़माना था, हम लोगों को मुँह ज़बानी याद हो जाता था। उतनी फैसिलिटीज आ गई, अभी सिर्फ एक वर्ड सर्च करो तो पूरा नाम आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, देख लिया हमने नंबर, हटा दो थैंक यू, जिंदगी भर याद रहेगा है ना। ठीक है, सही। चलिए दूसरा कौन सा है, लेके आइए आप। वैसे आज छुट्टी, आज तो क्रिसमस है, आज खैर तो नहीं, आज संडे भी है ना, इत्तेफाक से। संडे। अब इसकी डिटेल तो लास्ट में मेरे पास। थोड़ा दूर दूर रखना वरना लड़ेगी बकरियाँ, ठीक है। एक ले लो ना उधर एक। नहीं एक दो दूर सर का करा। हाँ हाँ, 2 ले लो, लेकिन दूर दूर खड़ा है, ठीक है। प्रोफेसर साहब, वो काली वाली के बारे में बताइए, बहुत अच्छी है ये, आई लाइक द कलर, वेरी नाइस। इस ये 8 दांत की बकरी है माशाल्लाह, सुपर क्वालिटी में, जो कान और जो स्पॉट, खड़े कान है, हाँ हाँ स्पॉट, और ये 3.5 से 4 महीने की लोड है। वही बकरे से नहीं, ये जो औरंगाबाद में एक नया बकरा है जिसका काफ़ी नाम चल रहा है पिछले 15 से 20 दिनों में, अच्छा, क्या काफ़ी नाम हो बकरे? चुका है, शमशेर नाम है उस मेल का। शमशेर। तो ये उस ब्रीडर से इसकी ब्रीडिंग हुई है, ओके ओके। और उसका रिजल्ट जो है तो ये फर्स्ट टाइम अपने पास आएगा उस ब्रीडर का, तो कौन से इसलिए ये रंग और का है? ख़ास हो गई बकरी। कौन से कलर का बकरा है? वो नासिक, डार्क नासिक कलर का मेल है वो। ओके, नासी एज इन ब्राउनिश। Yes, yes. ब्राउनिश, ओके ओके। उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है औरंगाबाद में। ओह ओके। जो कि जोहेर भाई, जो कि मुंबई के बड़े शौकीन है ना, तो उनके पास से ये बकरी भी उन्हीं के पास से हमने लाए, और जो ब्रीडर है ना वो भी उन्हीं के पास का है। इसका कितना मांग रहे हो आप? इसका अपन 35,000 मांग रहे हैं इसका। क्या आपको बात। सुन के थोड़ा अलग लगेगा, नहीं, लेकिन मुझे बहुत अलग लगा, थोड़ा क्या, जी, बहुत अलग हाँ, लगा। 35,000 आपको लग सकता है, इसीलिए मैं समझ गया आपके चेहरे को देख क्यों के। ऐसे, लेकिन क्योंकि क्या फिर आम आदमी यानी क्वालिटी का शौक ही नहीं कर पाएगा? नहीं तो क्वालिटी, क्योंकि तो मैं इतना profit मैं इसको margin आप सुन, एक रखते मिनट, हो हाँ, मैं इसका कम रेट बता के मैं मेरा नुकसान नहीं कर सकता हूँ ना, मैं जो इसके ऊपर कम वो किया। प्रॉफिट मार्जिन तो बता नहीं, सकते हो प्रॉफिट ना। नहीं, इस पे प्रॉफिट नहीं है, ये मैं रियल बात बता रहा हूँ, मुझे इस पे प्रॉफिट की जरूरत भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रॉफिट के साथ नहीं बेच रहा हूँ। दूसरी उसका आप बोल सकते हैं कि कुछ प्रॉफिट ले रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको संभाला हो, लेकिन इस पे प्रॉफिट नहीं ले रहा हूँ मैं। और ये मेरा ये कहना, अगर ये रेट में बिकी तो बेचना है, नहीं तो मैं घर पे रखूँगा इसको। चलिए, अच्छा है। कितने महीने प्रेग्नेंट है ये अभी 4 महीने की प्रेग्नेंट है। 4 महीने की प्रेग्नेंट है जी। और बहुत फेमस बकरे से प्रेग्नेंट बहुत हुई है। फेमस। तो नेक्स्ट मंथ डिलीवरी है मेरे ख्याल से, इंशाल्लाह। है ना। नेक्स्ट मंथ या 15-20 दिन में कर लेगी डिलीवरी। हाँ, एक 20 दिन के अंदर इंशाल्लाह हो जाएगी, 20-25 दिन में उसकी डिलीवरी हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये तो पहले भी दे चुकी होगी ना बच्चे? हाँ, पहले भी दे चुकी है बच्चे। दो निकालती है बच्चे? हाँ, 2 बच्चे निकालती है। वेरी नाइस। लेकिन अब ये खास वही हो गई कि अब वो मेल का रिजल्ट अभी तक किसी के पास नहीं है, जो मेल का इतना नाम है। तो आप रख क्यों नहीं रहे हो इसको? नहीं, असल में जगह का इश्यू, और मैं स्कूल में असल में टाइम बढ़ चुका है, पहले कम टाइम था, अब ज़्यादा टाइम हो गया है। अब मैं नहीं चाहता कि बकरियाँ और ख़राब हो, क्योंकि ख़राब होने में बकरियाँ भी ख़राब होगी और मतलब बाद में उसना मेरा लॉस भी हो अभी जाएगा। अल्लाह ना करे हो, लेकिन चांसेस है कि अभी वापस से आप घर पे बैठ के पढ़ाओगे, क्योंकि कोविड लॉकडाउन भी हाँ, उसके भी chances है ना। आ जाएगा। नहीं तो वो अगर वैसा रहा तो मैं उल्टा बकरी और खरीदूंगा फिर उस टाइम पे, है ना? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह शौक और अच्छे से हो पाएगा घर पे, क्योंकि बाहर जाने का टेंशन नहीं रहेगा, घर में मैंने शौक देखा करो। हूँ, लेकिन कोविड लॉकडाउन में शौक बहुत बड़ा था, लोगों ने बहुत खरीदारी की थी, बहुत खरीदारी की, लेकिन हमको शौक उसके बाद में लगा। हमको अफसोस है कि उस टाइम पे शौक क्यों नहीं लगा, क्योंकि और अच्छे से टाइम दे सकते थे, अच्छे से संभाल सकते थे दुआ बकरी। मत करो कि कोविड आ जाए वापस। नहीं, अल्लाह ना करे आए, लेकिन वो चलिए, इसके गवर्नमेंट बारे में चाहे तो आ भी बताइए आप। सकता। इसके बारे में बताइए अभी। ये लास्ट है ना अपनी? हाँ, lot ये में? लास्ट फीमेल है। बताइए। ये भी 8 दांत की बकरी है। ये भी आंटी जी ये दांत गिराना शुरू की? नहीं, अभी गिराना शुरू नहीं की है, ये 8 दांत की बकरी है। ये भी तो 3 महीने के आसपास की कंफर्म लोडेड है। ओके ओके। कितना जी। मांग रहे हो इसका? इसका 30,000 मांग रहा हूँ मैं। 30,000 रुपीज़ Yes, yes. इसका है। इसका जो है 35,000 रुपीज़ है जी। और बकरे यहाँ पे 10-12 हज़ार से शुरू हो रहे हैं जी। बकरियाँ। हाँ, वो क्वालिटी के ऊपर ही पूरा रेट डिपेंड है, लो से लेके हाई तक है। आपको अगर आपका बजट बड़ा है तो वो क्वालिटी की भी बकरियाँ मिलेंगी यहाँ पे, 45,000 से लेके 10,000 की भी बकरियाँ यहाँ पे। चलिए, फेयर इनफ। एनीबॉडी इंटरेस्टेड जस्ट गेट इन टच विद देम। नंबर आप बोल दीजिए क्या Yes, है yes. दोबारा? जी, 7040 612314। जी, ये दोबारा नंबर पूरा एक साथ बोल दीजिए। 7040 612314। और उनका? भाई लास्ट में अस्सलाम वालेकुम आपको भाई सभी को।
वालेकुम। और आपकी पूरी टीम में औरंगाबाद की, इन्होंने ये आपको बुलाया भी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया औरंगाबाद आने के लिए। बस ये मैं बोलना चाहता था भाई, एक बार लास्ट में मेरा नंबर है भाई 800-727-5555। ठीक है, थैंक यू सो मच। और पता नहीं वीडियो कब आएगा, 1-2 हफ्ते में आ ही जाएगा। जी, जी। आप सब लोग को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी भाई, आपको हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जी भाई, हैप्पी ठीक न्यू है, वी विश यू हैव जी। अ अमेजिंग ईयर। जी भाई, थैंक यू आप शौक और बढ़ाइए। जी, जी बहुत भाई। मजा आया आपके बकरे देखने। इनफैक्ट औरंगाबाद में शौक इतना है जी जी, बहुत शौक है भाई, एक हफ्ता भी कम पड़ गया है। जी और भाई, मैं तो 2-3 दिन के आप लिए आने आया। तो भाई और शौक बढ़ेगा इंशाल्लाह भाई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर जी शोकेसिंग भाई, योर जी भाई, थैंक यू। जय सो थैंक यू सो मच सामी भाई, राइट, फॉर दिस फेलिसिटेशन। मैं कैमरे पे तो नहीं आता हूँ, बट इन्होंने ये लेके आया, वही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या नाम है आपका? और कहाँ पे रहते हो आप? आरिफ कॉलोनी में। आप भी बकरों के शौकीन हो? बेचते नहीं हो लेकिन? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।